स्वागत है आप सभी का द एडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव कुमार। आज हम लोग घातांक और करनी के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले। कल हम लोगों ने घातांक करनी के पार्ट 1 को देखा था, तो आप लोग पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को एक बार देख लें, क्योंकि बेसिक सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर, फॉर्मूला का यूज होता है। सारे कॉन्सेप्ट को, जो हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग फिर से वापस उसका यूज देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ भी। आप लोग सबसे पहले से लिख कर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है और हम इसके आंसर को, कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इसको बनाना कैसे। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे दे रखा है 2 दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 48। तो x का वैल्यू बताना है। तब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी का यूज हम लोग आज करेंगे। जैसे हम देखें, कल हम लोग ने पढ़ा था कि पावर को ऐड करते हैं। पावर को ऐड कब करते हैं? जब आधार समान हो और वो गुना में हो, तब पावर को ऐड करते हैं। और आधार समान हो और वो भाग में हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसे पावर को माइनस करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज है। अगर हम देखें, ये जो पावर x प्लस 1 है, ये प्लस करके रखा गया, इसका मतलब है ये जो भी होगा वो गुना में होगा या नहीं होगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना में रख देंगे। कैसे? 2 दी पावर x और ये गुना में होगा 2 दी पावर 1। तब तो देखो बेस सेम हो गया, तो हम लोग एक्सपोनेंट पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ आके देखें, माइनस में है तो इसका मतलब है ये किस में होगा, तो डिवाइड में 2 दी पावर x डिवाइड 2 दी पावर इक्वल टू क्या कर देते हैं, तो 48 48। अब दोनों में जाके देखो, 2 दी पावर x इसमें भी, 2 दी पावर x इसमें भी, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग को 2 दी पावर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, 2 दी पावर 1 का मतलब है 2। ऊपर में 2 दी पावर x कॉमन ही ले लिए तो बचा 1, नीचे तो वो बचा हुआ ही रह जाएगा 2। बराबर में क्या हो गया, तो 48। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व हम लोग करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो 2 ना 4 में से 1 निकल गया, 3/2। 3/2 बराबर है 48 के। हम लोग बराबर के ऊपर से 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 16 बार में क्रॉस में गुना कर लेते हैं। ये 2 दी पावर x बराबर 16 दूना 32। अब यहां अगर हम लोग देखें 2 है, इसको भी हम लोग 2 के बेस में लाते हैं। 2 के बेस में कैसे लाएंगे, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने पे, फैक्टराइज आप लोग कर सकते हैं साइड में, फैक्टराइज करने पे आ जाएगा 2 दी पावर 5। कल हम लोग फिर से एक कॉन्सेप्ट देखे थे, जब आधार समान हो तो पावर भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो 2 और 2 बराबर हो गया, तो ऊपर में हम लोग क्या कहेंगे, x बराबर 5। आंसर हम लोगों के सामने आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? हम लोग सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल होता है ये सब, और आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर समझने में थोड़ा सा परेशानी हो तो रिपीट करके इसको भी फिर से देख सकते हो। स्टेप वाइज हमने इसे बना दिया। चलो एक क्वेश्चन फिर से सेम टाइप रहेगा। 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू दी पावर x प्लस 2 इक्वल टू 1053 है। तो x का वैल्यू वापस हमें निकालने हैं। अब क्या करना है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज कर देना है। कैसे देखते हैं। अब ये 3 टू दी पावर x है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस। अब पावर यहाँ प्लस में है, इसका मतलब ये गुना में होगा, इसके बेस गुना में होंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर x गुना 3 टू दी पावर 1। तब तो x प्लस 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसको भी काम कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी x गुना 3 टू दी पावर x गुना 3 टू दी पावर 2 बराबर में रख देते हैं 1053। क्लियर है? अब देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में 3 टू दी पावर x कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 3 टू दी पावर x कॉमन लेंगे, इसमें बच जाएगा 1, इसमें बच जाएगा 3 पर पावर 1 का मतलब 3, इसमें बच जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बराबर 10। बिल्कुल इसको सॉल्व करते जाएंगे, आंसर मेरे पास बिल्कुल जल्दी मिल जाएगा। 9 10 3 13 13 बराबर 1053। अब हम लोग इसको कर लेते हैं साइड में, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये से कैंसिल हो ही जाएगा। साइड में हम लोग डिवाइड करें 13 से 1053 को, 13 नमा 104, ये हो जाएगा 13 8 104 होता है, 13 नमा नहीं, 13 8 104। और ये 81 बार में ये कैंसल हो गया। तो मेरे पास मिला क्या, 3 टू दी पावर x इक्वल टू 81। अब फिर से ये मेरा 3 में है, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करके 3 के टर्म में ले आते हैं। तो 81 क्या होता है, हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 3 पर पावर होता है 4। फिर से मेरा आधार समान हो गया, तो पावर को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। आंसर में वापस क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 4। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बिल्कुल आसान आसान सा सवाल हम लोग करेंगे, बस कॉन्सेप्ट को समझते रहना। एक क्वेश्चन लिखना है,
3 पर पावर 28 का तिगुना क्या होगा। क्वेश्चन लिखना है ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन, 3 पर पावर 28 का तिगुना क्या होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका जवाब भी आएगा। जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा है 3 पर पावर 28 का तिगुना, लोग कहें 3 पर पावर ये हो गया 28 और इसमें कहा कि तिगुना मतलब गुना 3 करना है, तो इसका जवाब दीजिए। अब ये बताओ 3 पे पावर यहाँ 28 है और यहाँ पे 3 पे पावर नहीं पूछे तो क्या है, 1 है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट कल से ही पढ़ते आ रहे हैं, आधा समान हो और वो गुना में हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा 29, 3 पर पावर 29। एक लाइन में आंसर, एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का जवाब भी आ गया। चलिए फिर से एक क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, मजेदार सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है √2 और 3√3, ये करनी में 3 को रखना है, में सबसे बड़ा कौन सा। ये एक बड़ा छोटा या फिर इसको अरेंज करने के लिए बढ़ते क्रम घटते क्रम में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से बड़ा कौन सा, छोटा कौन है, या फिर दूसरा सबसे बड़ा, या फिर बढ़ते क्रम घटते क्रम में इसको सजाना जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे, बड़ा नंबर या छोटा नंबर कैसे ढूंढना होता है। चलो ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ एक बात याद रखना है, इस रूट में यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ पे 2 है। इस बात को हमेशा, रूट में नहीं कुछ देने का मतलब है यहाँ पे क्या है 2 के अलावा अगर कुछ रखना हुआ तो यहाँ नंबर रखना हुआ 3 4 5 6 7 8 रखना पड़ता है। अब कैसे पता करेंगे कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है या फिर छोटा है, इसमें से कौन सा, इसका तरीका याद रखना। ये जो रूट के साथ यहाँ पे रहता है इसको करनी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, इसको कहा जाता है करनी। हम लोग क्या करेंगे, और भी नंबर हो सारे करनी को सेम करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, तो जितने भी करनी रहेंगे उन सब का एलसीएम ले लेंगे। जैसे इसमें करनी है 2 और इसमें करनी है 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है 6। अब सारे करनी को बना देंगे 6। कैसे बनाना होता है ध्यान से, अभी हम स्टेप बाय लिखते जाएंगे, कुछ भी हम लोग जंप नहीं करेंगे। 2 पहले से है यहाँ 2। अब इसको 6 बनाने के लिए, 2 को 6 बनाने के लिए गुना 3 करना पड़ेगा। बस रूल्स ये है, अगर हमने करनी में गुना 3 किया है तो रूट के अंदर में उतना ही हमें पावर चढ़ाना होगा। अगर 3 से गुना किए हैं तो यहाँ पावर भी चढ़ा देंगे 3। सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास है 3 और अंदर में भी है 3। 3 को इससे हमें 6 बनाना है, इसको नहीं बनाना, इसे 6 बनाना है। अब 3 को 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना। बस याद ही रखना, अगर 2 से गुना किए तो अंदर में हमें उतना ही पावर भी चढ़ाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या मिल जाएगा। ये तो गुना होके हो गया 6, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 8। फिर यहाँ आते ये तो 6 मिल गया। अब इसका 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 9। अब देखो तो जब ये करनी सेम हो गया तो अंदर में थे जो बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। इसमें 8 है, इसमें 9, सबसे बड़ा ये हो गया तो हम लोग बड़ा नंबर क्या कहेंगे 3√3। ये 3 करनी 3, ये मेरा सबसे बड़ा नंबर। क्लियर है क्वेश्चन कैसे बनाना। तो फिर से इसी पर एक और क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल आसान आसान से सवाल आज होंगे। क्वेश्चन है √2 3 करनी 4 फिर से 4 करनी 6, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये निकालता। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना भी सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। तो हम लोग फिर से इसको देखते हैं, वापस से देखें तो यहाँ पर नहीं पूछे तो क्या है 2 है। अब 2 3 और 4 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब सारे नंबर को 12 बनाना, इस करनी को 12 बनाना है। चलो देखते हैं। अब स्टेप थोड़ा सा हम लोग जंप करते हैं। इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। अब जैसे ही 6 से गुना किए यहाँ तो 12 बन गया। अब रूल्स क्या कहता है, अगर 6 से गुना किए तो 2 यहाँ पे पावर भी हमें क्या रखना पड़ेगा 6, तो ये होगा 2 पे पावर 6। यहाँ भी अब लिखते हैं, स्टेप धीरे धीरे हम लोग जंप करेंगे। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। ये तो 12 बन गया। अब 4 से गुना किए तो पावर में भी हमें क्या रखना पड़ेगा 4 ही रखना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, 4 में 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ये तो 12 बन गया। पावर भी हमें इसमें 6 पे पावर 3, जिससे गुना करना है उसी को हम लोग पावर में चढ़ा लेंगे। अब आके देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है, फिर हम लोग आंसर आ जाएगा। ये तो 12, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार हम लोग कहीं साइड में कर लेते हैं। यहाँ साइड में करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और ये इसमें भी गुना 2 और गुना 2, 6 बार हो गया। 2 2 4 4 8 और 16 32, 32 गुना क्या हो जाएगा 64। इसको आके देखते हैं ये क्या मिलता है।
ये 4 पे पावर 4 है, 4 गुना 4 हम लोग 4 बार कर लेते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256, ये हो गया। चलो इसको देखते, 6 का क्यूब तो हम लोग को याद भी होना चाहिए, 6 का क्यूब क्या हो जाता है, 6 का क्यूब होता है 216। क्लियर है, देख लेते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ये 256 वाला ये सबसे बड़ा नंबर है, इसके सामने ये नंबर हम लोग कहेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जो हमसे पूछा है छोटा बड़ा सारे हम लोग इस तरह से आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको लिखना है 2 पर पावर 200, 3 पर पावर 150, 4 पर पावर 50 और 5 पर पावर 100। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अब ये ढूंढना। अभी हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अभी हम लोग नहीं बता सकते। इसमें तो हम लोग सीखे ऐसे क्वेश्चंस में करनी को समान करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पावर को सेम करेंगे। जैसे इसमें करनी को सेम किए थे, उसमें पावर को सेम करना है। पावर को कैसे सेम करना है, सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी पावर दे रखा है उसका हम लोग लेंगे HCF। क्लियर है, इसमें लिए थे LCM, पावर का हम लोग क्या लेंगे HCF। अब हम लोग इस सब नंबर का HCF ले, 200, 150, 50, ये समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी इतना लिखना नहीं है। इन सब नंबर का HCF क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब क्या करना है, सारे टर्म को 50 के फॉर्मेट में रखना है। कैसे रखेंगे, देखो इसको 50 के फॉर्मेट में कैसे रखेंगे, ध्यान से समझना है। 2 तो वैसे ही रखना है, 200 में 50 से भाग दे दिए, क्या मिल जाएगा 4, तो यहाँ पे रख लेते हैं 4 और पावर में रख देते हैं 50। देखो तो 50 गुना 4 200 मिल गया। सेम इसी तरह से आ जाते हैं इसमें, 150 में 3 से भाग लगाते हैं, क्या मिल जाएगा 3 और पावर में फिर से रख देते हैं 50। देखो 50 गुना 3 150 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 50 में 50 से भाग लगाएंगे, क्या मिलेगा 1 और पावर में रह गया 50। सेम इसी तरह से इसको काम कर ले तो 5 पे पावर 2 और ये हो गया 50। सब 50 50 मिला आ गया। अब 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 पे पावर 50, 3 पे पावर 3 का मतलब 27 पे पावर 50, 4 पे पावर 1 का मतलब 4 पे पावर 50, 5 का स्क्वायर 25 पे पावर 50। अब देख ले कौन सा बड़ा नंबर है, हम आके देखते हैं। तो बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है 27, तो मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 3 पर पावर 150 सबसे बड़ा नंबर। आरोही क्रम अवरोही क्रम जिसमें कहा जाए बड़ा नंबर छोटा नंबर, इसमें हम लोग आंसर इसका कर सकते। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में अब हम लोग आते हैं। चलिए एक आसान सा सवाल हम लोग फिर वापस करते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल ही आसान आसान आज क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन लिखना है 6 पर पावर 1.2 गुना 36 पर पावर वाट है गुना 30 पर पावर 2.4 गुना 25 पर पावर 1.3 बराबर 30 पर पावर 5। तो हमें वाट का वैल्यू बताना है कि वाट का वैल्यू वाट के जगह पे क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ये आसान सवाल है, इसको बस बारीकी से बनाना है। करना ये है जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं इनको एक टर्म में रखेंगे। जैसे हमें अगर देखें यहाँ 6 है, 36 को 6 में ला सकते हैं, 30 को 5 और 6 के टर्म में तोड़ सकते हैं, 25 को 5 के टर्म में ला सकते हैं, 30 को 6 और 5 के टर्म में ला सकते हैं। बस 1 या 2 टर्म में सबको लाके छोड़ देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, इसको 6 के टर्म दो, चाहे तो इसको भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम जब सबको 6 5 में ला ही सकते तो इसको और ज्यादा तोड़ने की 2 और 3 में तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको लिखे 6.2 तो रहेगा 36। अब थोड़ा सा हम लोग स्टेप्स जंप करते हैं, ध्यान से समझते जाना। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये यहाँ पे x मान ले तो 6 पे पावर 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आते हैं, अब यहाँ ध्यान से समझना है। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 5 और इस पे पावर कितना है 2.4। क्लियर है, रख देते हैं, इसे बढ़ा ही देते हैं। अब यहाँ पे 25 को हम लोग लिखते हैं 5 पे पावर 2 और इस पे पावर पहले से कितना पड़ा हुआ है 1.3। फिर से 30 को हम लोग तोड़ लेते हैं 6 गुना 5 और पावर कितना है तो 5 रख देते हैं। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, तो फिर से ये 6 पर पावर 1.2 गुना 6 पर पावर 2x। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा हम लोगों ने कर रखा है,
ये पावर 6 का भी है, ये पावर 5 का भी है, दोनों को दे देते हैं। तो 6 पे पावर 2.4 और गुना 5 पे पावर 2. ये स्टेप वाइज बनाने के लिए हमको इतना बनाना पड़ रहा है, बाकी हम लोग शॉर्ट में भी काम कर सकते थे, बाकी अभी सिखाना है इसलिए बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। अब इसको हम लोग जानते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 2.6 बराबर, फिर से ये 5 दोनों का है, तो 6 पे पावर 5 और ये 5 पे पावर 5। चल अब सारे गुना में, सब गुना में दिख रहा है, तो हम लोग अगर देखें तो सब जितने भी 6 वाले हैं उसको एक साथ कर लेते हैं। हम जानते हैं गुना में है तो पावर सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6 देखो यहाँ पर है, यहाँ पे सारे 6 वाले टर्म को ऐड कर लेते हैं पावर को। चलो ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। इस दोनों को ऐड कर ले तो मिलेगा 6 पर पावर 4 2 6 3.6 और ये +2 सारे 6 वाले को ऐड कर लिए। अब गुना में 5 वाले को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों गुना में है, आधार से में तो पावर ऐड हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 5 पे पावर 5 बराबर 6 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर, देखो तो बराबर में इधर ये दोनों सेम है तो काट सकते हैं। अब क्या बच गया इधर भी 6 इधर भी 6, दोनों का बेस समान है तो पावर को हम लोग समान कर सकते हैं, तो पावर को समान कर लेते हैं। 3.6 + 2x बराबर क्या हो गया 5। अब 3.6 को उधर भेज लेते हैं, तो जैसे ही हम उधर भेजते हैं 5 में से 3.6 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1.4, इसको हम लोग काट लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा 0.7 में x बराबर क्या हो जाएगा 0.7, राइट आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व कर, हम लोग यहाँ पे स्टेप जंप करते तो थोड़ा सा छोटा बनता है, ये तो समझाने के लिए इतना करना पड़ा, तो हम लोग अब एक इसी टाइप का एक होमवर्क में हम लोग क्वेश्चन रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, दिख जाएगा, दिख जाए। चलो तो क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है 9 पर पावर 8.6 इंटू 8 टू द पावर 3.9 इंटू 72 द पावर 4.4 इंटू 9 टू द पावर 3.9 इंटू 8 टू द पावर 8.6 इक्वल टू 72 पर पावर x। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में x का वैल्यू हमें बताना। सेम इसी तरह से आप लोग इसका आंसर करके हमें आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इसे लिख लेते, फिर हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी एक आसान सा सवाल है, तो हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख कर फिर उसका आंसर हमें कमेंट में। अभी तक तो आप लोगों ने एक भी आंसर नहीं किया, उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर आप लोग नहीं करेंगे, तो बस उम्मीद में है। √2 दी पावर n इक्वल टू 64, तब हमें बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा सवाल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना है। छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते जाएं तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। जैसे अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है, रूट को जब भी हम लोग बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो रूट बन जाता है स्क्वायर। क्लियर है ये बात, सबको पता भी हो कि बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे, फिर से एक बार सुनना है। रूट को जब भी हम लोग बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर। तो वही काम हम लोग यहाँ करते हैं, रूट को बराबर के उधर भेज दिए तो ये बन गया स्क्वायर, मतलब 64 का स्क्वायर। इसका मतलब है 64 गुना 64। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आते हैं, अब यहाँ पे 2 दी पावर n है तो सबको 2 के फॉर्मेट में रख लेते हैं, या फिर इसको स्क्वायर बना ले तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्क्वायर भी लिख ले तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग 64 को तोड़ लेते हैं, फैक्टराइज आप लोग कर ले तो 64 को फैक्टराइज करने पे क्या मिल जाएगा, 32 दूना 64, 2 पे पावर 6 ये मिल जाएगा। 2 पे फैक्टराइज करके निकाल सकते हो, इस पे पहले से पावर पड़ा हुआ है 2। चलिए अब रूल्स क्या कहते हैं, ये जब इस तरह से मिले तो क्या करना होता है, दोनों गुना करना होता है। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। जब आधार समान हो तो पावर भी क्या होता है समान, तो आंसर 1 सेकेंड में हमारे पास हाजिर है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। घातांक करने के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस उनके कॉन्सेप्ट को याद रखने होते हैं। चलिए कल वाले कॉन्सेप्ट पे एक और बहुत ही अच्छा सा मजेदार सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखना है 1/√2
216 पर पावर माइनस 2/3 डिवाइड 1/27 पर पावर -4/3 का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं, फिर हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि कुछ नंबर्स के स्क्वायर, कुछ नंबर्स के क्यूब, कम से कम तो 15 तक के क्यूब याद रखें, कम से कम 30 तक के स्क्वायर को आप लोग याद रखें, तो बहुत जगह पे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं अब इस क्वेश्चन में। कल याद होगा जब भी माइनस को रिमूव करना होता है तो हम लोग क्या करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम लोग फिर से बता देते हैं। जब भी हम लोग को माइनस पावर में दिखता है तो उस माइनस को हम लोग रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस माइनस को रिमूव करने की सोचते हैं तो यहाँ पे जो भी पार्ट दिखता है वो पलट जाता है। 1/216 तो पलट कर क्या हो जाएगा 216/1। नीचे में तो बटे 1 देने की कोई जरूरत नहीं होती है, पावर में अब हो गया 2/3। क्लियर है ये क्वेश्चन, मतलब सॉरी ये कॉन्सेप्ट। माइनस को हटाने के लिए 15 वाले पार्ट को पलट देना होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, माइनस को रिमूव करना है तो 1/27 क्या बन जाएगा 27/1। नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब माइनस हट गया, 4/3 बचा हुआ है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं। अब अगर ध्यान दें 216 किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है 6 का क्यूब। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, ये है मेरा 6 का क्यूब। अगर नहीं मालूम हो तो आप लोग फैक्टराइज भी कर लें तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो 6 का क्यूब ये हो गया, पहले से क्या पड़ा हुआ है 2/3। इसमें आते हैं 27 क्यूब होता है 3 का, तो ये होगा 3 पे पावर 3 और पहले से क्या पड़ा हुआ है 4/3। ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल। देखते हैं क्या बच गया, 6 पे पावर 2 का मतलब 36, डिवाइड में है तो बटी में रख लेते हैं। और बच गया 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 81। काट लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। 9 से ये 4 बार में, 9 से ये 9 बार में, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4/9 हमारा आंसर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान सा सवाल था। आप लोग इसको फिर से अगर समझने में परेशानी हो तो वीडियो को रिपीट करके देख भी सकते हो। मजेदार भी क्वेश्चन है ये। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, देखते हैं आप लोगों से बनता है या फिर नहीं बनता है। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है। -1/343, -1/343 पर पावर कुछ ना कुछ तो जरूर है -2/3। आप लोग इसका अगर जवाब दें तो हम लोग समझे कि आप लोग कुछ ना कुछ वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। फिर से वापस जाएं तो माइनस दिख गया। यहाँ पहले नहीं, पहले तो पावर वाले माइनस को देखना है। यहाँ वाले माइनस को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आंसर निकालने में काम आएगा। यहाँ वाले माइनस का हम लोग ठिकाना लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले से देख रहे हैं, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, अंदर में जो भी पार्ट रहता है उसको पलट देते हैं। तो -1/343 है तो ये क्या हो जाएगा 343/1। 343/1 देने की कोई जरूरत नहीं। अब माइनस है तो माइनस तो रहेगा भाई, वो तो हटने वाला नहीं है। अब माइनस हट गया यहाँ से तो 2/3। अब 343 भी किसी का क्यूब है, अगर आप लोगों को याद हो तो 7 का क्यूब है। तो हम लोग इसको क्या माइनस तो रहेगा, -7 का हो गया क्यूब और पहले से पावर 2/3 है तो ये होगा 2/3। 3 और 3 खत्म, तो क्या मिल गया -7 का स्क्वायर। चलो इसका मतलब क्या -7 को 2 बार गुना करना है। तो हम लोग अगर इसके कॉन्सेप्ट आप लोग आंसर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं। -7 गुना -7, जब भी 2 माइनस गुना में मिलते हैं तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। तो क्या हो गया 7 गुना 7 49, राइट आंसर। क्लियर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए फिर से एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसका जवाब अगर दें तो हमें बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन लिखना है 32/243 और इस पर पावर है -4/5। माइनस वाले कॉन्सेप्ट को आज क्लियर ही कर लेना है अच्छी तरह से। चलिए इसका मान आप लोग बताएं क्या होगा। अगर हम लोग इसे देखें तो फिर से वही काम है, ये यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो माइनस को करना है रिमूव। माइनस को रिमूव करने का तरीका वही, अंदर में जो भी पार्ट है इसको क्या कर लेंगे पलट लेंगे। तो ये हो जाएगा 243 बटे हो गया 32 पावर में 4/5। अब इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ हमें आंसर दिख जाएगा। अगर हम लोग इसे फैक्टराइज करें 243 3 पर पावर 5 है, आप लोग फैक्टराइज कर लें बिल्कुल मिल जाएगा। ये हमें तो याद है 3 पे पावर 5 है और 32 है 2 पे पावर 5 और पहले से पावर है 4/5।
5। यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिलेगा, पता भी होगा। जब दोनों में पावर 5 है तो इस दोनों के बदले हम लोग एक पावर दे सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 3/2, दोनों के साथ 5 पावर है तो इसकी जगह पे हम लोग ये रख लेते हैं 5। इसका मतलब ये पावर 5 इसका भी, ये पावर 5 इसका भी है, और दोनों से हम लोग ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अब इस पर पहले से पावर क्या पड़ा हुआ है, तो 4/5, ये 5 और 5 कैंसिल, क्या मेरे पास बच गया 3/2 पर पावर 4। अब फिर से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका मतलब है ये पावर 4 3 का भी, ये पावर 4 2 का भी है। तो 3 पे पावर 4 का मतलब हो जाता है 81, और 2 पे 81 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 4 बार गुना कर लेना। 2 पे पावर 4 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार कर लेते तो मिल जाएगा 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा 81/16। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए फिर से एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल। हमारे कंप्यूटर वहाँ से बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, तो आप लोग थोड़ा सा जुनून जगाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखना है, √8 बराबर, √8 बराबर नहीं है और इस पे पावर है 1/3। भैया इसका मान बताइए। एक छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन है। अब इसका जवाब आप लोग कैसे करोगे? इसका जवाब अगर हम लोग ढूंढें तो हम लोग देखिए, ध्यान से समझना है। यहाँ पे दिख रहा है √8। कल हम लोगों ने बता रखा था ये जो रूट होता है, रूट के बदले हम लोग क्या करते हैं, रूट के बदले पावर में 1/2 रखा जाता है। क्लियर है ये चीज? कल हम लोग ने इस बारे में डिस्कस कर रखा था। जब भी अगर √2 है, इस रूट को हम लोग को हटाना है तो पावर में क्या देना होता है 1/2, 2 पे पावर 1/2। √3 है तो 3 पर पावर क्या लिख देंगे 1/2। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। √8 है तो 8 पर पावर 1/2 और पहले से पावर है 1/3, तो क्या मिल जाएगा 8 पर पावर 1/3। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है क्योंकि हम लोग हर एक स्टेप को बना रहे हैं, हर एक स्टेप को लिखते हुए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग सकता है। चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। और अभी मेरे पास क्या आया 8 पर पावर 1/6। अब इसको हम लोग और काम करते हैं। अच्छा 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, सिर्फ 8 को 2 पे पावर 3 और पहले से पावर क्या पड़ा हुआ है 1/6। इसको कैंसिल कर लिए, क्या मिल गया 1/2, 2 पे पावर 1/2। अब बताओ जब लोग रूट को हटाकर 1/2 दे सकते हैं तो 1/2 को हटाकर रूट दे सकते हैं, तो इस 1/2 को हटाकर इसके जगह पे क्या लगा दिए √2। आंसर हमारे पास क्लियर है। मजेदार सा क्वेश्चन था ये। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग होमवर्क में रखते हैं, आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट में कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का है ये। क्वेश्चन लिखना है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 64x³ डिवाइड भाग 27a पर पावर -3 और इस पर पड़ा हुआ है -2/3। इसका मान क्या होगा? आप लोग x और a के टर्म में ही आएगा, तो इसका मान आप लोग आंसर कमेंट में कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का आज का सारा क्वेश्चन। आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से वापस बना ले, बुक से भी इन टाइप के क्वेश्चन को बनाए। कल हम लोग जो क्वेश्चन इस नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें अलजेब्रा टाइप के घातांक को करेंगे, तो फिर मेरा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।